हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस क्रम में जीके के मेरे जो प्रश्न हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। एक एक करके हम लोग हर टॉपिक देखते जा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति से शुरू किए थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आज कुछ प्रमुख आयोग और परिषद के बारे में देखेंगे। ये जो वीडियो है इसमें दो टॉपिक को कवर किए हैं। पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद और दूसरा है वित्त आयोग। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद सबसे पहला यही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। ठीक है, कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। अब राष्ट्रीय विकास परिषद है तो सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है? यह एक ऐसी संस्था है जो कि राज्य, केंद्र और योजना आयोग के बीच में पुल के जैसा काम करता है। ठीक है, तो योजना का कोई भी अगर योजना का निर्माण हो रहा है तो उसमें राज्यों की भागीदारी भी होनी चाहिए। और सरकार ने इसी विचार को पूरा करने के लिए एक परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को 6 अगस्त 1952 को मान लिया गया और राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से एक संस्था का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये अध्यक्ष होंगे। इसके जो सचिव होते हैं, तो योजना आयोग के जो सचिव होंगे वही इसके सचिव होते हैं। कौन होते हैं? योजना आयोग का जो सचिव है वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसमें और डिटेल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आगे है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी बताया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? तो ये भी देखें कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। योजना आयोग के जो सचिव होंगे वही विकास परिषद के भी सचिव होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के मेंबर जो है वो कौन कौन होंगे? तो इसके जो मेंबर होते हैं वो मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य, ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य में शामिल होंगे। कौन कौन? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद किनके बीच सेतु का काम करता है? तो हम लोग देखें अभी कि राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में सेतु का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के पर चलते हैं कि इससे पहले एक प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? तो बोलेंगे के संथानम। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था। क्या कहा था? सुपर कैबिनेट। ठीक है, के संथानम ने कहा था। के संथानम ने सुपर कैबिनेट कहा था। तो आई होप कि राष्ट्रीय विकास परिषद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोग को याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो इसका अगर संरचना हम लोग देखें, वित्त आयोग की संरचना, तो इसके संरचना में सबसे ऊपर अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के अलावा 4 और पद इसमें होते हैं। ठीक है, 4 सदस्य और होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के वित्त आयोग में 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और उसके अतिरिक्त 4 सदस्य। अध्यक्ष बनने के लिए कौन हो सकते हैं? तो जिनको सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला जो व्यक्ति है, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति वो अध्यक्ष पद पर हो सकता है। ठीक है, और सदस्य देखेंगे तो इसके 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 4। तो इसके जो 4 सदस्य हैं उनमें जो पहला सदस्य है वो वह व्यक्ति हो सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला हो। मतलब
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो बन सकता है, ऐसी योग्यता उसके पास हो तो वह व्यक्ति बनेगा। दूसरा कौन हो सकता है? सरकार के वित्त और लेखा का ज्ञान रखने वाला। दूसरा व्यक्ति वो हो सकता है जो सरकार के फाइनेंस का ज्ञान रखता हो अच्छी तरह से, ठीक है, उसको पूरी जानकारी हो, तो वह हो सकता है। तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो सदस्य में तीसरे व्यक्ति हो सकते हैं जो वित्त और प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला हो, ठीक है। तो वित्तीय और प्रशासनिक मामले जो हैं उनका अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। और चौथा व्यक्ति आर्थिक मामलों का जो विशेषज्ञ होगा उस व्यक्ति को सदस्य के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के 4 सदस्य वित्त आयोग में होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अध्यक्ष जो है वो होते हैं। अभी जो है वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, आगे प्रश्न में आएगा। ऐसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया। अगर पहला वित्त आयोग जो था वर्ष 1951 में, कब हुआ था? 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। और इसकी कार्यकाल जो है अगर हम लोग देखें तो 52 से लेकर के 57 तक था। कब से कब तक? पहले वित्त आयोग का कार्यकाल 52 से लेकर के 57 तक था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज वित्त आयोग का पहला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 जो है, अनुच्छेद 280, इसके तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी? तो अभी बताए थे राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था कौन? के संथानम ने। किसने दिया? के संथानम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के गठन का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, ठीक है। संसद के द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। और वित्त आयोग द्वारा की गई किसी भी प्रकार की सिफारिश संसद के समक्ष कौन रखेगा? तो राष्ट्रपति ही रख सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है कि वित्त आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार की अगर सिफारिश की जाती है तो संसद के समक्ष जो है वो राष्ट्रपति रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को सदन के समक्ष कौन रखता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में अभी हम लोग देखे थे कि अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य। आगे देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो यह 243 में है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है। और राज्य वित्त आयोग का बात करें तो 243 के तहत होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बोले थे कि मिलेगा प्रश्न, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगढ़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगढ़िया, ठीक है। 16वां वित्त आयोग का अगर कार्यकाल की बात करें कितना से कितना है तो ये आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हमको पता चले कि कम से कम आप इतने दूर वीडियो देख चुके हैं। तो 16वें वित्त आयोग का जो समयावधि है वो कब से कब तक है? अनुशंसा वर्ष उसे कहा जाता है। कब से कब तक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों का समाधान वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रश्नों को इस प्रकार से सेट किया गया है ताकि इससे संबंधित कोई भी चीज़ आप ना सोचिए ये है क्या, काम क्या करता है, कैसे बनता है, संविधान में कहाँ से प्रावधान है इसके लिए, ये सभी चीज़ें इस प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर पूछ दिया जाए वित्त आयोग का कार्य क्या है
तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा करना वित्त आयोग का कार्य होता है। संविधान के आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग 243(1) के तहत होता है। याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग कितना है, 243(1) के द्वारा होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता देना, यह कौन करेगा? तो वित्त आयोग का ये काम है कि केंद्र के पास जो धन है समेकित निधि, उससे वो क्या करता है, राज्यों को जो है वो सहायता अनुदान दिया जाता है। तो इसकी अनुशंसा कौन करेगा? तो वित्त आयोग वो करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। यहाँ पर एक सवाल है, समेकित निधि क्या होता है? समेकित निधि, तो अगर सिंपल भाषा में समझे तो समेकित निधि क्या होता है? यह सरकार की वह तिजोरी है जहां से सारे खर्च के लिए पैसा निकाला जाता है। इस प्रकार से समझिए, संविधान के आर्टिकल 266, किसमें बात कहा गया है समेकित निधि का? 266(1) में, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 266(1) में समेकित निधि की बात की गई है। समेकित निधि मतलब एक प्रकार से सरकारी पैसा जो होता है, जिसको सरकार व्यय करती है, राज्यों को देती है विकास कार्यों में लगाने के लिए। तो ये सब, तो इसकी किस किस राज्य को कितना पैसा देना है, इसकी अनुशंसा कौन करता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। समझ गए? तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे सवाल बनाए गए होंगे। अगर लास्ट में अगर हम लोग चाहे तो 15वें वित्त आयोग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 15वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। और इसके सदस्य की बात करें तो शक्तिकांत दास, जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, तो शक्तिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, अरविंद मेहता इसके सचिव थे, अजय नारायण झा इसके सदस्य थे, अशोक लाहिड़ी सदस्य थे, अनूप सिंह सदस्य थे और अरविंद मेहता इसके सचिव थे। तो अध्यक्ष एन.के. सिंह थे 15वें वित्त आयोग के, और सदस्य सचिव कौन थे? सचिव अरविंद मेहता थे। अगर इसकी बात करें 15वां वित्त आयोग का अनुशंसा वर्ष कब से कब तक चला? ये तो 2020 से 25 तक, ये 2020 से 25 तक 15वां वित्त आयोग था। 16वां वित्त आयोग का जो है कार्यकाल वो कब से कब है, आप बताइएगा कमेंट करके। 2025 से लेकर के कब तक है, ये आपको बताना है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। इस 13 मिनट की वीडियो में हमने काफ़ी सवालों के जवाब देख लिए हैं, ठीक है। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे लोक सेवा आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग, 3 आयोग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।